तो निश्चित तौर पे डाउनफॉल कांग्रेस में ही होगा और 15 सीटों पर जो सिमटी हुई भाजपा थी वो उत्थान की तरफ बढ़ रही है। मुझे लग रहा है पूरे चुनाव में एक तो मुद्दे मायने रखेंगे, दूसरा चेहरा मायने रखेगा और तीसरा जो है वो ये है कि जो परफॉर्मेंस है वो क्या था। अब कुछ भी हो सकता है, कांग्रेस रिपीट भी कर सकती है, कांग्रेस नहीं भी रिपीट कर सकती। ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन यहाँ सबसे जो बड़ा मुद्दा है किसानों का मुद्दा है, धान खरीदे का मुद्दा। छत्तीसगढ़ में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में राजनीतिक दलों का अपना अपना बयान सामने आने लगा है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनने वाली है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वर्तमान चुनाव को क्या मुद्दे हैं, क्या दावे हैं, जनता को लेकर क्या राजनीतिक दलों के अपने रणनीति हैं, इस पर जानने के लिए हमने रायपुर के वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। आइए जानते हैं क्या है उनकी नज़रिया, उनके नज़र से इस वर्तमान में 2023 के चुनाव में। 70 विधायक हैं तो टिकट कटने की भी चर्चा, क्योंकि जितने अधिक संख्या उतनी एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, उसमें भी कुछ फर्क दिखता है। निश्चित तौर पे देखिए, एंटी इनकम्बेंसी सत्ताधारी दल के ही साथ जुड़ा होता है ये शब्द, विपक्ष के साथ ये शब्द नहीं होता। विपक्ष के साथ विन विन सिचुएशन होता है। और पिछली बार 2018 के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने बूम किया था और 68 सीटें प्राप्त की थी, और उपचुनाव 5 उपचुनाव हुए, उसमें भी उसको जीत मिली और अब जाकर उनकी संख्या 71 हो गई है। तो निश्चित तौर पे डाउनफॉल कांग्रेस में ही होगा और 15 सीटों पर जो सिमटी हुई भाजपा थी वो उत्थान की तरफ बढ़ रही है। लगातार उसके ग्राफ अच्छा हो रहा है, सुधर रहा है, उनका परफॉर्मेंस लगातार बेहतर हो रहा है। लेकिन अभी यह कहना बड़ा मुश्किल है कि सरकार बनाने की स्थिति में भाजपा पहुंच चुकी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं कांग्रेस के अंदर। जिस तरह के उठापटक की बातें आप कर रहे हैं वो चीज़ें भाजपा के अंदर भी हैं। तो निश्चित तौर पे जब टिकट सामने आएंगे और जब विधायकों के टिकट कटेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको विरोध भी वहीं देखने को मिलेगा। सीएम को लेकर भी चर्चा होती रहती है नाम को, कि भाजपा में सीएम का चेहरा कौन होगा, जबकि कांग्रेस में पहले भूपेश से भरोसा, लेकिन अब वो तो बातें आती है कि सामूहिक नेतृत्व में। तो क्या सीएम को लेकर भी अब दोनों पार्टी में सस्पेंस दिखने लगा? निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब चुनाव हो रहा था, 2018 का चुनाव था, तो 15 साल की सत्ता में बैठी हुई भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ी अच्छी रणनीति बनाई थी। उस रणनीति की खासियत यह थी कि उसने अपने 4-5 जो प्रमुख नेता थे उनको ही ऐसा प्रोजेक्शन था कि वही सीएम बनेंगे। तो उस क्षेत्र में और उसके आसपास की, उनकी विधानसभा के आसपास की जो सीटें थी वो काफ़ी कुछ प्रभावित हुई थी और एक बदलाव की बयार थी और 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस सत्ता में तो आई, लेकिन अब जबकि भूपेश है भरोसा है कि नारे के साथ ये आगे बढ़ रहे थे, तो इनके जो अन्य दूसरे बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो अब उस रणनीति के साथ आगे नहीं बढ़ सकते कि किसी एक चेहरे को लेकर, किसी एक नाम को लेकर वो आगे आए। तो अब सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है और जहाँ तक भाजपा की बात है तो भाजपा भी अब उसी रणनीति के साथ चल रही है जिस रणनीति के तहत पिछली बार कांग्रेस चल रही थी। इन्होंने भी ऐसे ऐसे छत्रपों और जो स्थानीय स्तर पर कद्दावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनको मैदान में उतारा है और निश्चित तौर पे इनकी भी रणनीति यही है कि वहाँ के आसपास की जो सीटें हैं वो प्रभावित हों और वहाँ के लोगों को ऐसा लगे, ऐसा फील हो कि अगर हमारा जो नेता है वो जीतता है तो ये मुख्यमंत्री का दावेदार भी हो सकता है। 2 संभाग एकदम क्लीन स्वीप है कांग्रेस के लिए, किया था बस्तर और सरगुजा, 26 सीटें, उसमें सेंध लगा पाएगी भाजपा जो अभी परिस्थिति के हिसाब से? निश्चित तौर पर मैं आपको फिर से वही कहना चाहूँगा, जो ऊपर गया है वही नीचे आएगा और इससे बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस कभी कर नहीं सकती। जब 26-0 का आंकड़ा उसके पास है तो निश्चित तौर पर इस बार वो लूज करेगी और गेन भाजपा करेगी। लेकिन फिलहाल जो जनता का मूड देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है हर वक्त एक नया कुछ करती है। जैसे हमने देखा कि बीजेपी ने 15 साल तक यहाँ पर राज किया, लेकिन कांग्रेस को हम सिर्फ 3 साल का ही मौका मिल पाया और उसके बाद कांग्रेस को अभी 5 साल का और मौका मिला है सरकार चलाने के लिए। तो इस पे 3 फैक्टर काम करेंगे। मुझे लग रहा है पूरे चुनाव में एक तो मुद्दे मायने रखेंगे, दूसरा चेहरा मायने रखेगा और तीसरा जो है वो ये है कि जो परफॉर्मेंस है वो क्या था, कि बीजेपी ने 15 साल यदि सरकार चलाई तो उसने कैसा डेवलपमेंट किया, या कांग्रेस ने 5 साल सरकार चलाई तो उसने क्या डेवलपमेंट किया। तो जनता जो है अब पहले जैसी निरक्षर नहीं रही, साक्षर हो गई है, सोच समझ बढ़ गई है। सोशल मीडिया जिस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ है, जिस तरह व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इस पर लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो नीति मुद्दे मायने रखेंगे, चेहरे मायने रखेंगे और परफॉर्मेंस मायने रखेगा। तो मुझे लग रहा है ये पूरा चुनाव इन्हीं 3 मुद्दों पर होगा। जैसे कि कांग्रेस की बम्पर सीट बढ़त मिली थी 71 सीटों पे, बीजेपी 15 थी, फिर अभी वर्तमान में मौजूदा हालात में 13 है। तो क्या कांग्रेस ये प्रदर्शन कर पाएगी?
2023 के? देखिए ऐसा है कि चुनाव में तो लड़ाई एकदम फाइट हो ही जाती है, बराबरी पे ही होती है फाइट। हम भले ही कह लें कि मामला एक तरफा है, एक तरफा होता नहीं है। लड़ाइयाँ जैसे जैसे समय बीतता है मुद्दे आते जाते हैं और राजनीतिक दलों को उसका फायदा नुकसान होता है। लेकिन जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात की है, कांग्रेस इस बार सत्ता में है और जो सरकार सत्ता में होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है, उसके साथ एक ओवर कॉन्फिडेंस जुड़ा होता है कि हमारे साथ सरकार है, प्रशासन है और उसके भरोसे हम चुनाव जीत लेंगे या उसके भरोसे चल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको डाउन करता है। तो लेकिन कांग्रेस के पास एक सबसे बड़ी मजबूत बात यह है कि बहुत अच्छा चेहरा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। और आप देखिए कि बीजेपी ने कितना भी आईडी का छापे पड़वाए हों, वो सरकार को बदनाम नहीं कर सकी। सरकार मतलब कि जो लोकतंत्र के द्वारा चुने व्यक्ति है, मंत्री हैं, विधायक हैं, इनको आप कहाँ बदनाम कर पाए। आज भी वो निष्पक्ष चेहरा मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो बीजेपी के सामने चुनौती है कि जो नेता है, नीयत है और नीति है, फिर नेतृत्व है, इसके लिए बीजेपी किस तरह से कोशिश करेगी ताकि वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तोड़ निकाल सके और शायद वो सरकार बना सके। सर 2023 का चुनावी बिगुल फूंक गया है। अभी जो स्थिति देखते हैं वो वर्तमान में आज के डेट पे आपको क्या स्थिति दिखती है छत्तीसगढ़ में राजनीतिक परिदृश्य में आपके नज़रिए से? देखिए, जो छत्तीसगढ़ का राजनीतिक माहौल है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लंबे समय से रहा है और पिछले चुनाव में भी 2013 से 2008, 2003 सभी चुनाव में दोनों में मुकाबला बहुत कांटे का रहता है और इस चुनाव में भी कांटे का ही मुकाबला नज़र आ रहा है। समीकरण के हिसाब से बात करें तो क्या कांग्रेस रिपीट कर पाएगी फिर से? देखिए, ऐसा कुछ क्लियर कट कहना अच्छी बात नहीं है। कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस रिपीट भी कर सकती है, कांग्रेस नहीं भी रिपीट कर सकती है। मुद्दों को लेकर सर छत्तीसगढ़ में कौन से मुद्दे इस चुनाव में हावी देखिए, रहने वाले? छत्तीसगढ़ अभी का जो मुद्दा है ये किसानों का इशू तो है ही। खास करके पीएससी स्कैम एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आया है और करप्शन के केसेस जैसे गौठान घोटाला, शराब घोटाला और भी बहुत सारे इस तरह के घोटालों के जो मामले सामने आए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है पब्लिक के बीच में। तीसरा दल की क्या स्थिति लगती है? तीसरे दल की बहुत अच्छी स्थिति में मैं नहीं देख रहा हूँ। मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। जब जैसे तो बीजेपी पिछली बार 15 में सिमट गई, जी। कांग्रेस 71 तक पहुंच गई। बीजेपी को कितना गेन करते दिखते हैं अभी की स्थिति? देखिए, जो पिछली बार का इलेक्शन था वो जो वर्तमान में उस समय की बीजेपी सरकार थी उसके खिलाफ माहौल था और करप्शन का ही इशू था और वही चीज़ ठीक इस बार सरकार में इस सरकार के साथ है, कांग्रेस सरकार के साथ करप्शन का इशू है। बाकी दोनों में लड़ाई पिछली बार भी वैसे ही थी, मुकाबला कांटे का ही। मुकाबला कांटे का। छत्तीसगढ़ में चेहरों के साथ भी मुद्दा बड़ा फैक्टर होगा। यहाँ पे धान का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, फिर यहाँ पे तेंदूपत्ता बोनस का मुद्दा है, शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे। लेकिन यहाँ सबसे जो बड़ा मुद्दा है किसानों का मुद्दा है, धान खरीदे का मुद्दा, क्योंकि 2018 का चुनाव जो था धान के मुद्दे पर बहुत बड़ा फैक्टर था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी दोनों ही किसानों को लुभाकर चुनाव जीतना चाहती है। सर जो मुद्दे होते थे वो अभी बीजेपी दिखती है कि लगातार भ्रष्टाचार पे घेर रही है, कांग्रेस उसका पलटवार कर रही है। पिछला जो सरकार चेंज हुआ तो एंटी इनकम्बेंसी का था, भ्रष्टाचार का था। तो कौन से अधिक मुद्दा जो आरोप प्रत्यारोप में पार्टियों को कौन से मुद्दे को संजीवनी मिल सकती है कि ये मुद्दा इन पे काम हो गया और सामने वाले को नुकसान हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में कहें कि यहाँ पे ईडी की कार्रवाई हुई, कुछ अफसर गए, कुछ पार्टी के नेताओं पे आरोप लगे, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाएगी। और आप देखेंगे कि मोदी जी आए या फिर चुनाव का जो आरोप पत्र निकाला है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें भ्रष्टाचार को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है और उसको एक मुद्दा बना रही है। इसके अलावा भी जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, जिसमें बहुसंख्यक किसान हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ अपने काम कर रही है। वर्तमान में कौन सी पार्टी आपको आगे दिखती है अभी के स्थिति में? तो सरकार है कांग्रेस की और लग रहा है कि जिस तरह से माहौल एक लग रहा है किसानों का, पिछले 5 साल में उनके काम का, चाहे नरवा घुरवा योजना हो या दूसरे और मुद्दे हैं, उससे कहीं लगता है कि अभी कांग्रेस की स्थिति थोड़ी
भाजपा के मुकाबले आगे है। राजनीतिक दलों के दावों के बीच आपने सुना रायपुर के वरिष्ठ पत्रकारों की राय कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सियासत को लेकर क्या वर्तमान स्थिति है, क्या समीकरण बैठने वाले हैं, कौन पार्टी कितने दम है, किसकी सरकार बन सकती है। समीकरण जो बने हैं उसको लेकर आपने सुना रायपुर के वरिष्ठ पत्रकारों का राय। हालांकि किसके दावे कितने सच हैं ये तो आने वाला 3 दिसंबर को पता ही चल जाएगा। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।